हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करेंगे पाकिस्तान की, जो फिर शर्मसार हुआ है, जिसकी नाक कटी है और जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक काला दिन जो है वो साबित हुआ है। मतलब जितना भी सोचते हैं ना कि पाकिस्तान की टीम अब यहाँ से रिकवर करेगी, वो नया लो जो है ना वो छू लेती है और सबसे शर्मनाक हार क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान के नाम दर्ज हो गई है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा इस पर करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। 556 रन बनाकर एक पारी और 47 रन से पाकिस्तान को टेस्ट मैच में, मुल्तान टेस्ट मैच में हार मिली है। 500 प्लस रन बनाकर पहली पारी में कोई भी टीम जो है एक पारी के अंतर से नहीं हारी 147 साल के क्रिकेट इतिहास में। मगर यह काम जो है पाकिस्तान ने कर दिखाया और मुल्तान टेस्ट में अपने घर पर ही वो इंग्लैंड से हार गए। फर्स्ट इनिंग में 556 रन बनाने के बावजूद 4.25 दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो हार की कगार पर थी और हार गई टेस्ट मैच। दूसरी पारी में 220 रनों पर पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये 5वां मौका है जब पाकिस्तान की टीम 500 प्लस रन बनाकर टेस्ट मैच हारी है। वो अलग बात है कि इस बार वो एक पारी और 47 रन से हारी है, जो कभी भी क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है वो पाकिस्तान ने करने की ठान ली है। इंग्लैंड ने तो ठानी हुई है कि वो तो धो डालेंगे और पाकिस्तान ने करने की ठान ली है कि भाई जो आएगा वो धो डालेगा, ठीक है, बुरी तरीके से। तो ये चीज जो है वो साफ नजर आ रही है और इस टेस्ट मैच में भी कहानी वैसी ही रही है। टेस्ट मैच जो है याद रखा जाएगा ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में, बल्कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में वर्ल्ड के भी, कि कोई टीम 556 रन बनाकर भी एक पारी और 47 रन से हार सकती है। मतलब ये अजीब है भाई कि जिस तरीके से वो भी घर में आप ये सोचिए कि पहले आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, वो फ्लैट विकेट पे 556 रन बना के काफी खुश नजर आ रहे थे। ड्रेसिंग रूम में पूरा एक खुशी का माहौल था कि भाई अब तो हम टेस्ट मैच तो नहीं गंवाएंगे। और 3 लोगों ने शतक बनाया, 3 लोगों ने शतक बनाया। पूरा खुशी का माहौल था भाई कि हाँ, हमने जो फॉर्म खोई थी वो सब हमने वापस पा ली, हमने शतक लगा दिया। और एक ये भी माहौल था, एनवायरमेंट था इस तरीके का कि भाई यहाँ से टेस्ट मैच गंवा नहीं पाएंगे, जो कि पाकिस्तान की अमूमन स्ट्रैटेजी होती है। पाकिस्तान इकलौती ऐसी टीम है जो अटैक करने के पीछे नहीं जाती है, काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ टेस्ट मैच खेलती है। उनका ये सोचना है कि भाई इनफ रन बना दो कि मुकाबला यहाँ से हारेंगे नहीं, ड्रॉ हो जाता है तो सो फार सो गुड, या फिर जीत जाए, हारना नहीं चाहिए। और यही सोच के साथ 556 रन पे उनकी टीम ऑल आउट होती है। और इंग्लैंड ने उसके बाद जिस तरीके से गेम पलटा है, कमाल का बैटिंग डिस्प्ले जो है वो इंग्लैंड की टीम ने दिखा दिया। जिस तरीके की फ्लैट विकेट थी, बता दिया कि अगर पाकिस्तान कहीं जाके किसी विकेट पे 556 रन बनाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी विकेट थी कि 556 रन पाकिस्तान ने बना दिए। अगर पाकिस्तान 556 बनाती है तो हम तो बैस बॉल वाले हैं भाई, हम करके दिखाएंगे कि हम आपसे कितना ज्यादा बनाते हैं। अच्छा खासा 823 रन ठोक डाले और इतना ठोक दिया कि भाई पाकिस्तान उसके बाद पूरी तरीके से प्रेशर में आ गया। सेम डे जब बल्लेबाजी कर रहे थे जो रूट, और फोर्थ डे की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक और जो रूट, ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट पे कुछ है, एकदम फ्लैट विकेट है और आराम से रन बना रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान उसी सेम डे बल्लेबाजी करने आती है, अचानक से ऐसा लगता है कि गेंद में क्या होने वाला है। गेंद स्विंग करने लगी, गेंद कटने लगी, टर्न होने लगी, और जिस तरीके से आउट हुए सेकंड इनिंग में, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, गिव अप कर दिया। आप ये कंधे झुके हुए नजर आए, कंधे झुके हुए, घुटनों पे आ गई टीम। और जो है ना वो 823 रन, मेरे 823 रन का जो दबाव था ना, जो पिटाई खाई थी, उसने मानसिकता इतनी नेगेटिव कर दी कि उसके बाद जो है ना चीजें उभर ही नहीं पाई वहां से। और फिर एक के बाद एक विकेट जो है गिरते चले गए और पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच जो उनको गंवाना नहीं चाहिए था, ठीक है, वो गवा बैठे। और वो भी अच्छे खासे मतलब पहले सेशन में ही, 5वें दिन के पहले सेशन, एक सेशन में नहीं टिक पाया, एक सेशन भी जो है ना वो उस तरीके से 5वें दिन नहीं टिक पाई टीम। अब पाकिस्तान की ये हार कितनी बड़ी है ये तो हमने आपको बता दिया, मगर अब ये भी बताना जरूरी है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ हुआ क्या क्या है, ठीक है। और इससे ये सवाल भी उठता है कि भाई क्या पाकिस्तान को अब टेस्ट स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो दिया ही जाएगा जब आप दे रहे हो, छोटी छोटी और दूसरी टीमों को दे रहे हो। मगर इस प्रदर्शन के बाद ना ऐसी टीमों को टेस्ट मैचेस खेलना नहीं चाहिए जिनके बूते में ही नहीं कि वो 5 दिन जो है मैदान पर गुजार सके। चलिए जी, आपको बताते हैं किस तरीके से पिछले दिनों इनका हाल रहा है। पाकिस्तान को लगातार 6 टेस्ट मैचेस में ना जब हार मिल गई है जी, अब घर पर खेले पिछले 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने जीत नहीं देखी है। पिछले 11 टेस्ट मैचों में 2000 लास्ट जो जीत थी वो रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, उसके बाद से अभी तक जीत नहीं मिली है और अच्छा खासा वक्त उसको बीत चुका है। घर पर खेले पिछले 11 टेस्ट मैच जो उनके रहे, उसमें से 7 मैच उन्होंने हारे, 4 मैच ड्रॉ रहे। टू बी एग्जैक्ट 1341 दिन हो गए हैं पाकिस्तान को टेस्ट मैच में जीत मिले हुए,
ठीक है, 1341 साल में कितने दिन होते हैं ये आपको पता ही है, और 1341 दिन जो है वो हो चुके हैं उनको जीत मिले हुए। 1969 और 75 के बीच में भी एक ऐसा दौर आया था जब पाकिस्तान टीम्स ने अपने घर पर 11 टेस्ट मैचों में जीत नहीं देखी थी, मगर उसमें ड्रॉज बहुत सारे थे। एक मैच हारे थे, बाकी सारे ड्रॉ हुए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या आप 7 टेस्ट मैच हार गए। ये मुझे लगता है सबसे बुरा दौर है एक तरीके से। सबसे बुरा दौर है जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस दौर से गुजर रहा है, और उस बुरे दौर के अंदर उनके पास कहने को बाबर आजम जो एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है, कहने को शाहीन शाह फिलहाल जो आफरीदी, एक बहुत बड़ा बोझ है टीम पर। फिलहाल अब तो बोझी कहा जा रहा है, और शाहीन शाह आफरीदी जो कि बड़े बढ़िया तेज गेंदबाज हैं, उम्दा तेज गेंदबाज हैं। मतलब उनके लोगों के हिसाब से तो ग्लेन मैकग्रा से भी आगे हैं, वसीम अकरम से भी ऊपर Exactly. है, लेकिन वो प्रदर्शन दिखता नहीं है। ना गेंद रिवर्स स्विंग कर रही है, ना उसमें पेस नजर आ रही है, ना कुछ किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने। बिल्कुल आपकी पहली लाइन पे घूम फिर के वापस आऊंगा, जब जब आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना लो छू लिया है, हाँ। तब तब एक नए तरीके से मुकाबला गंवाते हैं और दिखाते हैं कि क्यों अभी इनका और लो बाकी है। लोवेस्ट को टच करना हर मैच के बाद एक नया लोवेस्ट इनका सामने आ जाता है, और इस मैच के बाद भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल जी, कुछ वैसा ही लग रहा है। वैसे हार के बाद जो है ना, कप्तान साहब ने बोला भी है, बहानेबाजी कह लीजिए या एक्सेप्टेंस कह लीजिए या दूसरे की तारीफ कह लीजिए या ये कह लीजिए कि भाई उनके पास कुछ कहने को नहीं है। जो भी है, उन्होंने क्या बोला मैं आपको दिखाता हूं। शान मसूद की कोट प्लेट दिखाएं। उन्होंने बोला हमने तीसरी पारी के बारे में बात की, लेकिन ये एक टीम गेम है जिसमें जब आप 550 रन बनाते हैं तो आपके लिए 10 विकेट भी लेना काफी जरूरी हो जाता है, और यही हम करने में कामयाब नहीं हो सके। यही मुख्य चीज है, हमें इंग्लैंड की टीम से सीखना चाहिए। उन्होंने किस तरह से इस पिच पर 20 विकेट हासिल किए। अच्छी टीमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं। तो ये एक दबी जुबान में वो मान रहे हैं कि भाई हमारी टीम अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छी टीमें रास्ता निकाल लेती हैं, हम रास्ता नहीं निकाल पाते। बिल्कुल ठीक है, और 11 टेस्ट मैच हो गए, रास्ता नहीं मिल रहा। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, ये लाहौर से निकल रहा है, रावलपिंडी से निकल रहा है, मुल्तान से निकल रहा है। घर का ही रास्ता इतनी आसानी से बंदा भूलता नहीं है, मगर ये घर पे ही रास्ता भूल गए। बड़ी अजीब बात है। और बिल्कुल मतलब इनकी जो स्पीच है, जो पोस्ट मैच इन्होंने बोला, उसमें इंग्लैंड की तारीफ ज्यादा है, अपनी टीम का सेल्फ एनालिसिस नहीं है, और यही पाकिस्तान का एक बेसिक फंडा रहा है हर मैच। गेंदबाजों पे बात डाल के हाँ, 10 विकेट नहीं ले पाए। हाँ, नहीं ले पाए। मतलब इनका ना ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ना, शायद इसी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देखिए 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ऐसा बड़ा झटका लगा इस टीम को। आए दिन कप्तान बदल जा रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी बदल जा रही है, और अब तो अलीम डार जिन्होंने रिटायर कर लिया, हाँ। उनको भी घुसा ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी, कोचेस, प्लेयर्स, कप्तान, सारी चीजें इतना ज्यादा बदलाव करते हैं। क्यों करते हैं? कोई चीज पे आप एटलीस्ट स्टिक करेंगे, थोड़ा टिके रहेंगे, उसके बाद जरूर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा बुरा दौर। तो मुझे लगता है कि जब वहां पे क्रिकेट बैन कर दी गई थी तब भी शायद ऐसा दौर नहीं आया था, क्योंकि खिलाड़ी अपने घर पे खेलना मिस करते थे, लेकिन खिलाड़ियों को खेलना आता था। मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 से लेके 12-15 तक भी टेस्ट क्रिकेट में यासिर शाह थे जो लगातार विकेटें ले रहे थे आपके लिए, अजहर अली थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे जो लगातार करते। मिसबाउल हक का रिकॉर्ड कितना बेहतर था। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक डिसेंट प्लेयर्स थे जो किसी भी टीम को हरा सकते थे ऑन अ गिवन डे। लेकिन ये जो टीम है, इस टीम को तो देख के नजर ही नहीं आ रहा है कि भाई इनके पास एक तो कंप्लीट प्लेइंग 11 लगता ही नहीं है कि इनके पास वो बैलेंस टीम है। दूसरी चीज, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल इनसे बहुत दूर चला जा चुका है, और नो डाउट सोशल मीडिया पे हर जगह पूरे देश में बज़ क्रिएट हो चुका है कि भाई क्या वाकई में पाकिस्तान को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुछ इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की पाकिस्तान जैसे बड़े नाम की टीम जिसका टेस्ट क्रिकेट का अच्छा खासा इतिहास है, अगर वो घर में भी नहीं टक्कर दे पा रही है टीमों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके की विकेटें बनाते हैं, फ्लैट ट्रैक एकदम सड़कें बना रहे हैं, कुछ तो आप बेहतर करिए। 5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, इस तरीके का विकेट तो बनाइए कम से कम। क्या वो तो दूसरी टीम जीत के लिए खेली तब उसको मिल गया। आपके हौसले पस्त हो गए, तब तो वो नतीजा निकाला उन्होंने, वरना पॉसिबल नहीं था पास। और जबकि WTC का जो है दौर चल रहा है, जिसके अंदर भाई ट्रैक्स ही ऐसे बनाए जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां पर नतीजा निकले, रिजल्ट निकले, तीसरे चौथे दिन नतीजे निकल रहे हैं। पाकिस्तान की हालत जो है वो उल्टी है। वैसे अभी आपने एक बात बोली कि भाई थोड़ा सा लॉन्ग रन दें, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें। अब होता क्या है ना कि जब आप हार रहे होते हो ना, तो आपसे पेशेंस भी नहीं रखी जाती। ठीक है, शान मसूद का भी केस अब वहीं पर आके टिक गया है। ठीक है, शान मसूद का दिखा देते हैं भाई आपको जी, कप्तानी में उनका क्या रिकॉर्ड है। मतलब जब से वो आए ना, हार के अलावा कुछ देखा ही नहीं भाई साहब ने। शान मसूद की कप्तानी में एक भी मैच जो है पाकिस्तान की टीम नहीं जीती है। 6 टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में खेल चुके, 6 के 6 हारे, ड्रॉ तक नहीं खेले, हार गए। ठीक है, बाबर आजम की जगह उन्हें कप्तान बनाया गया था,
और बड़ा सोच समझ के, ठीक है, नतीजा आपके सामने है। अब बाबर आजम भी अंदर से जो खुश हो रहे हटा लो मुझे, और ठीक है, मैंने तो और बाढ़ रोक रखी थी, तुमने तो पूरे पानी अंदर कर दिया। ठीक है, नवंबर 2023 में शान मसूद को जो है ना टेस्ट में कप्तानी दी गई थी, और नवंबर 2023 से अब नवंबर 2024 आने को है। ठीक है, नतीजा आप एक साल के अंदर देख लीजिए, मतलब जो बची कुछ इज्जत थी ना, जो साख थी, वो भी चली गई। कप्तान के तौर पर इन्होंने 6 टेस्ट मैचेस में, अगर बल्लेबाज के तौर पे बात करें, अपनी ही कैप्टनसी में 448 रन बनाए, जिसमें 151 रन तो इसी टेस्ट मैच में आए, मुल्तान टेस्ट मैच में। बाकी इन्होंने कुछ किया नहीं ज्यादा यहां पर। और वो जो है, अब एक चीज सामने आ रही है कि भाई इनकी कप्तानी भी जो है वो खतरे में। भाई बनाओगे किसको? 11 को एक बार करके कप्तान बना दो, ठीक है, 12 महीने होते हैं, 11 कप्तान बना दो। बिल्कुल। जो महीना अच्छा चला गया उसके बाद फिर रिपीट कर देना। वैसे ही या तो ये फॉर्मूला अपना लो, यही सब चीजें बचकानी हरकतें जो है वो बाकी रह गई हैं। शायद यही सब कर रहे हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस भी नहीं निकल के आया। एग्जैक्टली। वैसे शान मसूद ने एक बात बोली है कि भाई दुखी हैं वो। भाई इसमें ये बोलने वाली क्या बात थी? ये तो दुखी तो होगा, दुखी है, आप तो दुखी रहेंगे। ठीक है, वो तो अब चलो जी दिखाते हैं शान मसूद ने क्या बोला इस शर्मनाक हार के बाद। जो है उन्होंने बोला, हमें ये खेल खेलना काफी पसंद है। अच्छा चलिए, इस नई मैच बात में कह दी आपने। हाँ, इस मैच में मिले रिजल्ट के बाद हम सभी काफी दुखी हैं। हम एक देश के रूप में भी दुखी हैं, लेकिन हम जल्दी इसे बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें वो नतीजे नहीं मिल रहे जिसका पाकिस्तान क्रिकेट हकदार है। हमें एक टीम के रूप में सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ना होगा। जो लास्ट लाइन है, चलो दुखी वुखी तो होगा ही, इंसान हारता है तो दुखी ही होता है, ठीक है, मगर एक टीम के रूप में सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो ये कब मिलेगी सही दिशा? ये पिछले 11 टेस्ट मैचेस से नहीं मिल रही, पिछले 1 साल से नहीं मिल रही। ये कौन सी दिशा है जो मिल नहीं रही? साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, कौन सी दिशा है? ये दिशा, जो भी दिशा है, ये पाकिस्तान में दिशा है नहीं, मुझे लग रहा है। वहां पे नहीं है, वहां पे है ही नहीं ये दिशा। और वहां पे जिस दिशा को खोजा जा रहा है वो दिशा है नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि क्या कर सकती है एक टीम? आपने सब कुछ करके देख लिया, सिलेक्शन कमेटी बदल ले रहे हैं, आप कप्तान बदल ले रहे हैं, अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। क्या मतलब है इसका? रिजल्ट जब आ नहीं रहे हैं, 6 मैच से कप्तान है भाई साहब, इन्होंने ड्रॉ नहीं कराया है, टीम में कोई यूनिटी नहीं है। आपको मतलब अब मुझे लगता है कि कोई तंत्र मंत्र कुछ तो करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि ऐसे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आसार इनके ठीक नहीं लग रहे हैं। जो प्लेयर्स एक आधा आपके थे जो परफॉर्म करते थे, जो एटलीस्ट आपके बेटर परफॉर्मेंस थे, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फिर चाहे बाबर आजम की बात भाई आप 1 साल पहले तक सीधा था या तो बाबर आजम या रिजवान। हाँ एग्जैक्टली। अगर इन दोनों में से कोई चलता था या दोनों चलते थे, आपकी साख बची रहती बिल्कुल थी। अब वो भी चलना बंद हो गया। गेंदबाजी में भी ये दोनों थे, नसीम शाह चलते थे आपके, या फिर आपके शाहिन शाह अफरीदी थे। लेकिन अब ये दोनों भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अब खिलाड़ी परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, कहां से लेके आएंगे प्लेयर्स? आपके डोमेस्टिक सर्किट इतना खराब है, बहुत सारी चीजें हैं डोमेस्टिक सर्किट। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अभी पिछले दिनों हमने ही खबर करी थी, इंटरनेशनल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि मिलना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू पे डाल दिया गया, दोबारा से डिस्कशन पे डाल दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो जो लोकल, जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको क्या ही मिल रहा होगा? बिल्कुल। और वो कैसे ही खेल रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो चीजें जो है ना, वो ग्रास रूट से खराब हुई हैं, और ये पहले से ही खराब थी। उनको किसी तरह ढका छुपा लिया जाता था, ठीक है। अब वो ढका छुपाना वाला खेल खत्म हो गया। बांग्लादेश आपको एक्सपोज करके चला गया, ओपनली बाहर आ रही हैं। बिल्कुल जी। इंग्लैंड आपको अब एक्सपोज कर रहा है। पहले भी 3 टेस्ट मैचेस में पीट पिटाई करके गए हैं, अब यहां पर आके दोबारा से उसी तरीके से उन्होंने हाल यहां पर कर दिया है। अब ये हार पर जो बवाल है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व क्रिकेटर्स या फिर जो अब टीम का सेटअप का हिस्सा नहीं है, मगर अभी रिटायरमेंट नहीं लिया, उमर अकमल टाइप्स, ठीक है, उन्होंने जो है कुछ बात बोली है। पहले उमर अकमल का बयान दिखाते हैं, फिर रमीज राजा का दिखाएंगे कि भाई वहां पर जो है रिएक्शंस किस तरीके के आ रहे हैं। उमर अकमल ने बोला, कभी ना भूलने वाले जो रूट और हैरी ब्रुक के शतक, ठीक है, उन्होंने 3 लाइन लिखी। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, घर पर निराश कर देने वाला प्रदर्शन, फ्लैट पिच या रणनीतिक गलती, मतलब स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। तो ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक को जो उमर अकबर बोल रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक या ये स्ट्रैटेजी तो आप सदियों से आजमाते आए हो। बिल्कुल। कि भैया आप फ्लैट ट्रैक दे दो, पहले बल्लेबाजी करके 500 रन बना दो, फिर आप मैच हार नहीं सकते। बिल्कुल। मगर वो उस समय क्या था, वो स्ट्रैटेजी इसलिए चल जाती थी क्योंकि आपके पास गेंदबाज थे जो किसी पैचेस में चल के विकेट निकाल जाते थे। अब वो गेंदबाज भी नहीं है जो विकेट भी ना निकाल सके। उल्टा आपका सपोर्ट स्टाफ बोल देता है, भैया हम तो स्पिनर इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि अच्छे होते तो हम खिला ही लेते। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें अच्छे हैं नहीं, डोमेस्टिक सर्किट में आपके परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही हैं। जो अच्छा है उसको तुमने क्या कर जो लिया? अच्छा है उसको तुमने वापस बुला कि क्या कर लिया, टीम में क्या बदलाव आ गया। वहां की क्रिकेट ना बहुत बुरी स्थिति में है, और ये देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिस तरीके की रिच हिस्ट्री थी इस देश की, कहां चली गई, क्या कर रहे हैं खिलाड़ी, सबको बस पता है। पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं, बताइए। पाकिस्तान में स्पिनर नहीं मिल रहे हैं आपको, इतने बड़े बड़े स्पिनरों के नाम आप गिनने आ जाइए, और
ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यासिर शाह जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 2000 से 2015-16 तक जब तक वो टेस्ट क्रिकेट खेले, इतने विकेट लेते थे, हमेशा टॉप 10 में बने रहते थे रैंकिंग्स में। वो बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की, चाहे यूएई में खेले, चाहे दुनिया के कहीं भी जाके, हर जगह इंग्लैंड में जाके विकेट निकाल के दिखाते थे। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, किस तरीके से कर रहे हैं। पुराने खिलाड़ियों को एक अच्छा सा बस एक औजार मिल गया है, एक कैमरा पकड़ लेंगे, एक यूट्यूब चैनल खोल लेंगे या किसी के चैनल पे जाके बैठ जाएंगे, वहां पे बस ज्ञान देना है लोगों को बैठ के, और अपने गेम पे फोकस नहीं करना, और खुल के बोलना है। हाँ। वहां पे सबके पास एक यूट्यूब चैनल आ चुका है, कोई जबान पे कंट्रोल नहीं है, जो मन में आया वो बोलो, कोसो, खिलाड़ियों को बोलते रहो। खुद एज अ प्लेयर अभी या तो रिटायरमेंट लेके ये सारे काम करो, रिटायरमेंट ले दो तो फिर भी समझ में आता है कि चलो आप इस तरीके की बातें बोल सकते हैं। आप एक क्रिकेट खेला है आपने हाईएस्ट लेवल पे, आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो भी आपने नहीं करना है। आपने रिटायर भी नहीं लेना है, आपने खेलने की ख्वाहिश भी जतानी है, और जब खेलने का मौका है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने की बारी आए, डोमेस्टिक में आपको परफॉर्म भी नहीं करना है। परफॉर्म करके जब आप देंगे नहीं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन मेन टीम में होगा नहीं। आप यही कप्तान, कोच, मैनेजमेंट, पीसीबी अध्यक्ष, इन लोगों को कोसते रहो, उससे होना जाना कुछ नहीं। और जो खिलाड़ी जिनको मौका मिल रहा है वो अलग नैया डुबाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। बिल्कुल जी, बेड़ा गर्क हो चुका है। अब जो पाकिस्तान, आपने अध्यक्ष की बात की, पूर्व अध्यक्ष जो हैं रमीज राजा साहब, पूर्व कप्तान भी रहे, उन्होंने बयान दिया है, वो बयान भी दिखाएं जी। रिएक्शंस हम एक एक करके दिखाते हैं, किस तरीके के तीखे रिएक्शंस जो है ना वो आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम की हालत बहुत खराब है। सबसे बड़ी दिक्कत मानसिकता के साथ है। टीम 550 रन बनाकर भी सोचती है कि हम कहीं हार ना जाएं। टीम लगातार हार रही है और खिलाड़ियों के मन में डर बैठ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट इस समय भंवर में फंस चुका है और वो बोल रहे हैं कि भाई इस टीम को जो है ना मनोचिकित्सक की जो है ना साइकोलॉजिस्ट, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये टीम जो है ना वो उस मानसिक तौर पर जो है ना उस डर से बाहर नहीं आ रही है। क्योंकि जब आप इतना हारते हो ना तो चीज़ें वो नेगेटिव चली जाती हैं। और सिर्फ बात वो नहीं है, जब दोष मंडे जाएं, जब कसूरवार ढूंढे जाएं, जब आपको पता हो हर हार के बाद जो है आपके गले पकड़े जाएंगे, आपको घेरने की कोशिश की जाएगी, तो वो डर जो है आप में हावी हो ही जाता है। फिर जो आप कर रहे होते हो वो भी नहीं कर पाते हो। और यही बात जो है रमीज राजा साहब बोल रहे हैं। मगर बात उन्होंने ठीक बोली है, मगर अपने दौर में इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा भला कर लिया था, और बहुत पुरानी बात नहीं रहेगी। और सब छोड़िए दौर की बात, खुद भी पीसीबी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने रेजिम में क्या उखाड़ लिया इन्होंने, वही मैं बोल रहा हूं, क्या कर लिया, वही तो बोल रहा हूं। आप जब खेलते थे तो चलिए आपने जो किया सो किया, बहुत दूर की बात है। आप जब खेलते थे बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी। जब आपको मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने का, मुझे दिक्कत इन सारे एक्सपर्ट से यही है। आप अपने YouTube चैनल पे बैठ के, टीवी चैनल्स पे बैठ के ज्ञान दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको मौका मिला, यही वहाब रियाज थे, कितने मौके मिले इनको, कितना बोलते रहते थे लगातार कि ये कर देंगे, इनको लाना चाहिए, बड़े लोगों को लाना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट में खोट है, पॉलिटिकल बंदे मैनेजमेंट नहीं चला सकते, क्रिकेट को नहीं चला सकते देश में। और जब इनको अपने मौका मिलता है तो फिर ये क्या कर लेते हैं, वही गुटबाजी कि भाई इस्लामाबाद के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, यहाँ के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके की गुटबाजियां हो रही हैं। अपने फेवरेट्स चुने गए हैं कि भाई ये इन फेवरेट्स को मौका मिलेगा, जिसको चाहे मैच फिट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर सोच लिया है खिलाना है तो खिलाना है। रमीज राजा, वहाब रियाज, इन सारे खिलाड़ियों से यही दिक्कत है कि भैया आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन अगर आप जैसे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जब कभी मौका मिलता है तो आप उस चीज को बेहतर करने की कोशिश भी करो। आपने क्या कर लिया अपने रेजिम में, चाहे रमीज राजा है चाहे वहाब रियाज थे सेलेक्टर, क्या कर लिया आपने? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। बाबर आजम को सैक कर देना, वापस बुला देना, भाई बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। अरे बाबर आजम को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है, बाबर आजम को इतना बोल दिया है कि इकलौता प्लेयर जो बेचारा इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करता था, बड़े लेवल पे थोड़ा सा एक अच्छा खिलाड़ी लगता था कि यहाँ पाकिस्तान में बर्न आउट हुआ लगता है, एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि भाई बर्न आउट हो गया। अब उन मानसिक तौर पर मुझे लगता है, मुझे अंदर से फीलिंग है कि अब ना उनको सीरियसली टीम से ड्रॉप किया जाएगा, ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक चाहिए उनको, जैसे विराट कोहली ने लिया। वो बहुत अर्जेंट नीड ऑफ द आवर है उनके लिए, क्योंकि इकलौता प्लेयर था जो इज्जत बचाता था पाकिस्तान की। बहुत मौकों पे लगता था कि हाँ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अभी भी पाकिस्तान में हैं, और वो भी अब ड्रेन आउट हो चुका है इसी सारी राजनीति और पॉलिटिक्स के चक्कर में। देखिए जी, अब हालात इस किस्म के हैं, ऊपर से डिसीजन किस किस्म के, ये आपको बताते हैं। अभी हार मिली, हार से पहले क्या हुआ था, अभी मोहम्मद यूसुफ ने सिलेक्शन कमेटी से जो है इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले वहाब रियाज वगैरह निकले थे, तो 3 जगहें खाली थी। उन 3 जगहों को सिलेक्शन कमेटी में भरना था। जैसे ही हारे, नई सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया जी, 3 लोग भर लिए गए। ठीक है, दिखाओ जी, ग्राफिक्स दिखाएं कौन 3 लोग भरे गए, उन तीनों का बायोडाटा दिखा देते हैं हम आपको। हार के बाद चयन समिति में 3 नाम जोड़े गए। नए सिलेक्शन कमेटी में कुल 5 सदस्यों को जगह मिली है, 2 पुराने 3 नए। सिलेक्शन कमेटी में एक पूर्व अंपायर जो है ना उसको शामिल कर लिया गया। मतलब अंपायर जो है वो खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेगा। उनका नाम अलीम डार है, बहुत लोग जानते होंगे। एक आकिब जावेद आए, वो तो बहुत अच्छा खेले हैं। अजहर अली जो अभी कल तक क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, 2 साल पहले तक, ठीक है, इन सब खिलाड़ियों के साथ जो वो खेले हुए हैं, इनके अपने विश
और अपनी पसंद नापसंद होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये इन खिलाड़ियों के साथ खेले नहीं हुए। भाई राहुल द्रविड़ को आप कोच बनाते हो, विराट कोहली के साथ वो थोड़ा बहुत खेले, भाई एक लंबा कोचिंग का उन्होंने एक जनरेशन तो रहा है, एक जनरेशन का गैप होना चाहिए ना, नहीं तो फिर आप अपनी विश एंड फैंसीज और आपके पसंद नापसंद सामने आ जाती है। आईसीसी के एलीट पैनल में जो है अंपायर अलीम डार रह चुके, 19 साल तक इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग की और 435 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायर रहे। अब अंपायर को चुनने का क्या मतलब है कि अंपायर जो है टीम सिलेक्शन करेगा? समझ से परे, बिल्कुल। मतलब इसका क्या लॉजिक है? अच्छा, अलीम डार जिन्होंने अपने एक फील्ड क्रिकेटर, देखिए यूजुअली क्या होता है ना, अंपायर्स यूजुअली एक फील्ड क्रिकेटर ही होते हैं। बनना चाहते हैं क्रिकेटर, बचपन में खेलते हैं, बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हैं, लेकिन क्रिकेट में मन बहुत लगता है, उसके बाद क्रिकेट से जुड़े भी रहना है, लेकिन क्रिकेट खेलने का मौका भी नहीं मिला, तो क्या करें? अंपायरिंग इज एन अल्टरनेटिव करियर काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं। अलीम डार ने अपने पूरे करियर में 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं बस। राइट। और 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। क्रिकेट का कितना उनको खेलने का ज्ञान है, कितना उन्होंने ग्राउंड को समझ लिया है। मैं तो बोल रहा हूं भाई, खेले वो नहीं खेले, मगर बात ये कि भाई उनको टीम सिलेक्शन का, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अनुभव है? एग्जैक्टली। उनको आपको अंपायरिंग की नॉलेज है। कौन सा खिलाड़ी किस पिच पे बेहतर परफॉर्म करेगा, किसको मौका देना चाहिए ना, अपने तो कभी डोमेस्टिक सर्किट में। और ऐसा नहीं है कि या तो ये मोहसिन नकवी के क्लोज हैं, बिल्कुल यही होगा वहां पे, यही होता है पाकिस्तान में, यही होगा कि मतलब जो इंसान 19 साल से अंपायरिंग कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सिर्फ पाकिस्तान की अंपायरिंग नहीं कर रहा, इंटरनेशनल एलीट अंपायर रह चुके हैं। आईसीसी के अंपायर ऑफ द ईयर जो सेलेक्ट करते हैं, उसमें 2007-2011 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंपायर हैं ये, उनकी हम बात कर रहे हैं। सोचिए 19 साल से आप अंपायरिंग कर रहे हो, 450 मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में लगभग आपने अंपायरिंग कर ली है, और ये सब करने के बाद आपको क्या अनुभव है पाकिस्तान की टीम को? आप कितना जानते हो अंदर से? ना कभी उनके लिए एज असिस्टेंट कोच या कभी आपने उस तरीके का रोल भी प्ले किया होता, उसकी टीम को अंदर से जाना होता। कोई सर पैर ही नहीं है, बस ठीक है, अपनी विश एंड फैंसीज हैं, जो सत्ता आएगी वो अपने हिसाब से चलाएगी। ठीक है, ये वो जैसे पॉलिटिक्स होता है ना कि भाई आप एक बार बन गए जी मुख्यमंत्री, उसके बाद अपने हिसाब से आप 5 साल चला लो, उसके बाद दोबारा गद्दी मिलनी नहीं मिलनी किसको क्या पता है। उसी तरीके का बैंड बाजा जो है ना यहाँ पर पीसीबी के अंदर बजाया जा रहा है, जिसका नतीजा जो है वो मैदान पर देखने को मिल रहा है। चलिए जी, इस सब सूरत हाल के बाद WTC में क्या हुआ, मतलब ये टेस्ट मैचेस WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, फटाफट से वो दिखा दें। WTC साइकिल में 8 में से 6 टेस्ट जो है पाकिस्तान की टीम हार गई है। पॉइंट टेबल में सबसे नीचे 9 टीमें हैं, 9वें स्थान पर आ गई है, मतलब वेस्ट इंडीज से नीचे, जो कि टेस्ट मैचेस पे उतना तवज्जो ही नहीं देते। पाकिस्तान के पास 16 पॉइंट है, 16.67 जो है परसेंटाइल है, 52 चाहिए होता है पासिंग मार्क्स के लिए फाइनल में, अगर आपको कंटेंशन में आना है तो। आपके 16 है जनाब। ठीक है, WTC 2023-25 में सिर्फ एक सीरीज जो है ना, जो पूरा साइकिल है 23 से 25 का, उसमें सिर्फ एक सीरीज पाकिस्तान जीता है टेस्ट मैच की, बाकी सब हारे हैं। बाकी बचे उनके 6 टेस्ट मैच हैं, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका का दौरा भी और वेस्ट इंडीज से भी कुछ खेलना है। अगर वो जीत भी जाते हैं ना, तो भी उनका ऑलमोस्ट पत्ता WTC के फाइनल से कट है, मतलब टेक्निकली कट नहीं है, बाकी सब कट है। ये तो हाल है। ऐसी टीम को क्या टॉप 9 टीमों में बना रहना चाहिए जो WTC में कंपीट कर रही हैं? वो कहां फाइनल के लिए खेल रहे हैं? बिल्कुल, मतलब फाइनल तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो अस्तित्व पे बात आ गई है। सोशल मीडिया पे देखिए उनके अपने क्रिकेट फैंस क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल अस्तित्व पे बात है कि भैया उनके अपने टीवी शोज में, उनके अपने स्पोर्ट्स के शोज में ये बातें डिस्कस हो रही हैं। उनके अपने एक्सपर्ट्स ये बातें कह रहे हैं कि अब क्या वाकई में पाकिस्तान को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा इनसे छीन लेना चाहिए। अगर यहां तक बात आ गई है तो आप समझिए कि इस देश में क्रिकेट कहां जा रही है, और इस फॉर्मेट में तो कहां ही जा रही है। T20 में आपसे कुछ हुआ नहीं, आप यूएसए से हार जाते हैं, वनडे में आप कुछ कर नहीं पाए अच्छा, उसके बाद टेस्ट में आपका हाल देख ही रहे हैं लोग। अब क्या आपके लिए नया कुछ बन जाए? आप केवल एक काम करें, आप केवल PSL खेलें अपने देश में, और उसी में अपने हीरोज को तलाशें, उसी में खुश हो जाएं। क्योंकि और नहीं कुछ तो अभी चैंपियंस कप करवाया, चैंपियंस कप करवाया था, उसमें पूल बनाने के लिए पूर्व कप्तान जो है अहमद शहजाद हैं, इनफैक्ट अहमद शहजाद, वो कह रहे हैं भाई कि इनको हम बाबर इनको करने दो, हम 40 ओवर तक खिलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? मतलब स्लेजिंग में भी एक तरीका होता है। आप जिस तरीके से डिमोरलाइज कर रहे हैं सामने वाले खिलाड़ी को, बिल्कुल गुटबाजी बन चुकी है। 2 लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, और अगर एक टीम 11 लोगों की बनती है तो 2 लोग जब एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो टीम में क्या ही प्रदर्शन करेंगे, कैसे ही वो टीम परफॉर्म करेगी। और वही चीजें ऑन ग्राउंड नजर आ रही है। यही लगभग खिलाड़ी थे, यही चीजें थी। लेकिन एटलीस्ट जब मिसबाह कप्तान हुआ करते थे, कुछ साल पहले तक की बात बता रहा हूं, तब तक कम से कम ये चीजें तो नहीं होती थी। प्लेयर्स अपनी लेवल पे परफॉर्म करते थे, बीच में मैचेस हारते भी थे लेकिन जीतते भी थे, और एज ए टीम खेलते थे कम से कम। वो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट से नदारद है, बिल्कुल दिखती नहीं है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इनफैक्ट आईसीसी को और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी इन चीजों को देखना चाहिए। ऐसे करके अगर एक देश
टेस्ट खेलने से ही मना कर देंगे या टेस्ट खेलने के उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक दर्जा अगर उनसे छीन ही लिया जाए तो फिर टेस्ट क्रिकेट का भी अस्तित्व छीन लिया जाएगा एक तरीके से। टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और पाकिस्तान जैसी टीमें अगर ऐसा प्रदर्शन करेंगी तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए जो विराट कोहली, बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों ने जो काम किया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट क्रिकेट को उसको में वो जान बनाया चुकी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाया। WTC इसीलिए शुरू हुआ था। अगर आप एक जैसे फुटबॉल में होता है ना, रेलीगेट करने का भी एक सिस्टम होता है, ठीक है, यहां पर भी ना छोटी टीम जो अच्छा कर रही है उनको अपग्रेड और जो खराब खेल रहा है उसको रेलीगेट करने का सिस्टम होना चाहिए, तब वो डंडा लगता है। नहीं तो आपको पता है हाथ दूसरी टेस्ट मैच, फिर दूसरा टेस्ट मैच आ जाना है, फिर हम हीरो बन जाएंगे 2 टेस्ट मैच जीत के। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी को भी इस तरफ जो है गौर जरूर करना चाहिए। चलिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ये था हमारा स्पेशल शो। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।